ये जो हमारा पहाड़ का बच्चा है, जो चंपावत में बैठा हुआ है, बागेश्वर में बैठा है, अल्मोड़ा में बैठा, पौड़ी में बैठा, उत्तरकाशी टिहरी में बैठा है, उन बच्चों के लिए आप क्या कर उससे क्या लाभ होगा गवर्नेंस का? व्हाट फॉर? ये जो आज के समय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जिसकी हर चीज़ में ज़रूरत हम महसूस कर रहे हैं, चाहे रोबोटिक्स की बात करिए, चाहे जो स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करिए, या फिर जो वर्चुअल रियलिटी की बात कीजिए, इस तरह का था, पूरी सर्जरी थी एंड इट वाज ऑल रोबोटिक। मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार के लिए भी और उत्तराखंड राज्य के लिए देश में जो बाकी जो साइंस सिटीज़ बन रही हैं या बन चुकी हैं, उनके मुकाबले उनसे अलहदा कैसे रहेगी। जो हमारे पहाड़ के बच्चे बच्चियां, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर जो सरकारी स्कूल का जो बच्चा है, वो इससे बेनिफिट कैसे हो पाएगा, इसका ओवरऑल क्या कॉन्सेप्ट है। नहीं, पहले आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। इस दिशा में इनकी अहमियत क्या है हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिहाज से, और यूकोस्ट और आप लोगों की जो टीम है वो कैसे इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर रही है उत्तराखंड के लिहाज से। छोटे छोटे अलग प्रोग्राम था। आप देखिए, आप वो उसमें जर्नलिस्ट और इसका भी एक सेशन था। हजारों लोग आ रहे हैं, मतलब कोई हिसाब ही नहीं था। पोजीशनिंग उत्तराखंड भी तो बड़ी बात है ना। भारतवर्ष के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम लोगों ने आज़ादी के बाद से जिन संस्थानों ने, चाहे वो बार्क, भाभा, एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स हो, इसरो हो, इतना डेटा रहता है, वो डेटा वो समहाउ डिपार्टमेंट्स डोंट टॉक टू ईच अदर। प्लानिंग के लिहाज से कई बार इस तरह का होता है, और हमको लगभग इसमें 3.5 वर्ष लगे लाने में। इच्छा मेरी हमेशा रही कि अगर बॉर्डर सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, वीर भूमि कहा जाता है, लेकिन क्या उत्तराखंड को विज्ञान भूमि भी हमें कहना चाहिए? क्या इस दिशा में हम प्रयास क्या क्या कर रहे हैं, ये सब अगर जानने हो तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी यूकोस्ट के डीजी महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत से बेहतर ये कौन बता सकता है। मैं तो उनको, जब हम उनसे मिलते हैं तो उन्हें विज्ञान पुरुष, विज्ञान मानव भी कहता हूं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब, आप हमारे विज्ञान पुरुष हैं, विज्ञान मानव, क्योंकि जिस अंदाज में पिछले 3-4 सालों में मैंने आपको कामकाज करते हुए देखा है, जब आपसे मुलाकात हुई, पवन भाई साइंस को लेके हमने ये किया है, टेक्नोलॉजी को लेके हम ये कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यूकोस्ट की अपनी इस जर्नी को अगर पीछे पलट करके आप देखते हैं, पिछले इन 3-4 सालों में कहाँ से आपने शुरुआत की थी और अब कहाँ हम खड़े हैं। धन्यवाद पवन भाई, आपके साथ बात करना वैसे भी सौभाग्य है, अच्छा लगता है। उत्तराखंड के लिए आपने कहा देवभूमि है, वीर भूमि है, ज्ञान भूमि है। उत्तराखंड ज्ञान भूमि है, आज से नहीं, फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स और हजारों वर्षों से ज्ञान की भूमि है। जहाँ ज्ञान है वहाँ विज्ञान है, और इस लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में, और विशेष रूप से देहरादून में अगर हम कहें, जहाँ हम ये बात कर रहे हैं, देखिए देश के लगभग 35 से ज़्यादा बड़े संस्थान होना, R&D इंस्टीट्यूशंस होना, मतलब कोई ऐसा संस्थान नहीं है बड़ा जो यहाँ नहीं है। चाहे इंजीनियरिंग के लिहाज से कहें, एशिया का ही सबसे पुराना संस्थान उत्तराखंड में, जिसको हम पहले थॉमसन कॉलेज पर, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT रुड़की, सर्वे ऑफ इंडिया 250 वर्ष पुराना संस्थान, मैपिंग से लेके साइंटिफिक डिस्कवरी का। तो उत्तराखंड भूमि एक नेम एनी इंस्टीट्यूशन, ZSI, BSI, ORDR, CSIR की बात करें, DRDO की बात करें, बड़ा है। उसके साथ में 40 से ज़्यादा हमारी यूनिवर्सिटीज़ होना, इतने संस्थान होना, और आज से नहीं, ये बेसिक DNA में है। ज्ञान विज्ञान DNA में है। हिमालय तो अपने आप में ज्ञान, हिमालय को तो अगर जो हिमालय का नहीं है वो भी अगर बाहर से अगर हिमालय में आए तो ज्ञान ही लेगा। अब वहाँ से कालादी से अगर आदि शंकर चल रहे हैं और केदारनाथ जी में समाधि ले रहे हैं, तो ज्ञान की ये भूमि है। और अगर उसकी भूमि है तो मुझे हमेशा से ये लगता है, और जैसा आपने कहा कि 3-4 वर्षों का अगर यूकॉस के लिहाज से, हाँ, तो कुछ एक हम लोगों को कुछ इस तरह का टारगेट्स आप जीवन में बनाते हैं। तो हम लोगों को ये कहा गया था कि यहाँ एक तो हिमालयी राज्यों में तो संभवतः पहली और देश की 5वीं साइंस सिटी
का निर्माण होना, तो जो कार्य मुझे दिया गया था, ओके, और ये 2022 की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का था कि इसको बनना है, उसके लिए तैयारी होना, 172 करोड़ 174 करोड़ रुपए का पूरा कॉर्पस होना, किस तरह से राज्य सरकार की और किस तरह से NCSM के साथ, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम के साथ समन्वय करना, बनना। अच्छी बात यह है कि आज आपने देखा ही है, इसके पास में ही हमारी अक्टूबर में फेज़ 1 में हमारा पहला फेज़ पूरा हो जाएगा, साइंस सिटी का निर्माण होना। तो ये कुछ टारगेट्स हम लोगों ने रखे हुए थे कि एक तो ये वाला हुआ 3-4 वर्षों में। दूसरा है कि उत्तराखंड राज्य में सुदूर गांव हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, देहरादून के साथ साथ ये तो है ही, एक तरफ तो हमको ग्लोबल इंटरनेशनल फोरम्स में अपनी बात रखनी है, वहाँ तक पहुँच होनी है, अपनी धमक भी होनी है, उनकी भी बात सुननी है, और साथ साथ में गांव देहात, काश्तकार, महिला, बच्चे, युवा, उनको जोड़ने की बात थी। मुझे लगता है इसमें हम सफल हुए हैं। ये जो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत का निर्माण होना है, ये स्वप्न भी है, संकल्प भी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड होगा। तो विज्ञान के रास्ते विकसित उत्तराखंड का जो स्वप्न जो आप भी देख रहे हैं, ये जो उत्तराखंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जो पॉलिसी पिछले दिनों जो आप लोगों ने बनवाई, इसको कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में विज्ञान के जो विकसित उत्तराखंड के कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ने के लिहाज से ये पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, ये 22 में हम लोगों ने सोचा था, जब मुझे यहाँ मैं आया यूकोस्ट में, मुझे लगता था कि देखिए दुनिया में वो राष्ट्र अच्छा करेगा जिसके पास साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई हो। हमने लेट 18th सेंचुरी से जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुई और होते 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 आज जिस समय 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 5वीं में है, तो आप देखिए दुनिया में वो लोग जिनके पास साइंस टेक्नोलॉजी है, चाहे वो अब आज चाइना का अभ्युदय हो, चाहे US का था, रशिया का था, यूरोपियन यूनियन है, कोरिया है, जापान है, उनके पास ये थी। भारतवर्ष के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम लोगों ने आज़ादी के बाद से जिन संस्थानों ने, चाहे वो बार्क, भाभा, एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स हों, इसरो हों, जिन्होंने किया है वो साइंस टेक्नोलॉजी का ही आधार रहा है। और 2047 में अगर हमारे पास, देश के पास अपनी साइंस टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो, जहाँ पर चाहे हमारी एनर्जी की नीड्स हों, चाहे हमारे पास टेक्नोलॉजिकल हमारी नीड्स हों, चाहे वो लाइवलीहुड के लिए चाहे हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे क्वांटम की बात हो, ये सब कुछ होने के लिए आपके पास बेस होना चाहिए। कहाँ से आएगा? राज्यों से आएगा। और इससे सुंदर जगह क्या हो सकती है कि हिमालय से भी ये पूरी की पूरी बातें निकलें उसके साथ साथ। इसलिए हम लोगों ने ये जो साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरफ तो जितने विभाग हैं भाई साइंटिफिक होना ही चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 51A बात करता है कि हमारे पास साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, नागरिकों के पास साइंटिफिक टेम्पर है, वो लॉजिकल भी होंगे, ठीक बात भी होगी, प्लानिंग भी ठीक तरह से होगी, विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय होगा। इतना डेटा रहता है, वो डेटा वो समहाउ डिपार्टमेंट्स डोंट टॉक टू ईच अदर। प्लानिंग के लिहाज से कई बार इस तरह का होता है। तो किस तरह की उसकी रिपोजिटरी बने, किस तरह से उसकी ऑब्जर्वेटरी बने कि हम उसका इस्तेमाल कर पाएँ, चाहे वो क्लाइमेट के लिहाज से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे हॉर्टिकल्चर के लिए हो। SDG के गोल्स को किस तरह से हम इससे एड्रेस कर सकते हैं, ये भी है। और सबसे बड़ी बात है कि रिसर्च का ओरिएंटेशन होना, माइंडसेट होना। कोई विभाग कुछ कर रहा है तो उसके लिए उसके पास रिसर्च तो हो, उसको पता तो हो क्या कर रहा है, किस तरह क्या इसके आउटकम्स होंगे, फिर क्या इसके इंटेंडेड आउटकम है और क्या वो अचीवेबल है, नहीं है, क्या होगा। ये साइंटिफिक अप्रोच है। ये STI पॉलिसी बात करती है और हमको लगभग इसमें 3.5 वर्ष लगे लाने में। और इसके लिए DST से लेके हर उस, आप समझिए, नीति आयोग से लेके हर तरफ में हम लोगों ने इसके डेलिब्रेशंस किए हैं। हंड्रेड्स ऑफ डेलिब्रेशंस उसके बाद में निकला है, विभागों के साथ बात करके निकला है, कैबिनेट ने दिया और उत्तराखंड सरकार ने किया। तो ये मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार के लिए भी और उत्तराखंड राज्य के लिए ये बड़ी नीति है, जो जैसा आपने कहा विकसित उत्तराखंड। अगर विज्ञान के रास्ते हमें अगर विकसित उत्तराखंड बनाना तो उसके लिए पॉलिसी एक तरह से बहुत फाउंडेशन पे काम करेगी। फाउंडेशन, आप सोचिए कि क्या टेक्नोलॉजी, वो चाहे ड्रोन हो फॉर एग्जांपल,
या एआई हो या आगे आने वाला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या क्वांटम हो, आपको चाहे पानी के लिए हो, चाहे वो हाइड्रो एनर्जी की बात हो या विंड एनर्जी की बात है, थर्मल की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, उसकी आधारभूत जो बात है वो इस एसटीआई पॉलिसी में ही बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अभी इसके बारे में बहुत जानकारी अभी बहुत से विभागों को और कई जगह नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता है मील का पत्थर साबित होगी। बहुत शानदार। ये फिर हम बैक टू द साइंस सिटी, हमको ये प्रोजेक्ट मिला है। हम एक छोटे राज्य हैं, हालांकि बहुत स्ट्रेटजिकली बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं। हिमालय, हमारे पास इतना सारा बायोडाइवर्सिटी से लेके वाटर को लेके डिजास्टर को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमारी साइंस सिटी देश में जो बाकी जो साइंस सिटीज़ बन रही हैं या बन चुकी हैं उनके मुकाबले उनसे अलहदा कैसे रहेगी। जो हमारे पहाड़ के बच्चे बच्चियाँ, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर जो सरकारी स्कूल का जो बच्चा है, वो इससे बेनिफिट कैसे हो पाएगा, इसका ओवरऑल क्या कॉन्सेप्ट है? और भाई एक तो जो साइंस सिटी होती है ना, ये पूरा इकोसिस्टम है जिसमें आप देखते हैं डायनेमिक सिस्टम है। ये म्यूजियम नहीं है कि जहाँ पर आपने कुछ चीजें घूमने के लिए आए, कुछ देखा और निकल गए। हाँ, ये एक्टिविटी बेस्ड है जिसमें आप देखते हैं, उसमें आप जो फंडामेंटल साइंसेज हैं वो तो देखते ही हैं, उसके एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, बात करते हैं, जुड़ते हैं, तो वो माइंडसेट बदल देता है आपको। वैज्ञानिक चेतना जो ट्रिगर होता है उसको करने के लिए जो मुख्य जो जिसको आप कहें भूमि स्थल जो एक लेबोरेटरी है, वो साइंस सिटीज होती हैं। और क्योंकि उसमें कई गैलरीज हैं, उसमें फन साइंस भी होगा, उसमें डिजास्टर से रिलेटेड भी होगा, उसमें एग्रीकल्चर का भी होगा, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का भी होगा, उसमें लाइफ बीनीथ सरफेस की भी बात हो रही है। उत्तराखंड के लिहाज से उसमें मिनिचराइज्ड उत्तराखंड है, कहाँ कहाँ पर क्या है, उसमें इमर्जिव टेक्नोलॉजीज़ की भी बात हो रही है, उसमें एनर्जी से जुड़ी हुई भी बातें हो रही हैं। तो एक प्लेटफॉर्म में आना, इतने नॉलेज इंस्टीट्यूशंस जो जुड़े रहते हैं, कैसे उनसे हम जोड़ सकते हैं, बात हो सकते हैं, तो ये कुल मिला के जो क्यूरेटर होता है वो उसको पूरा का पूरा बता रहा है। उसमें हिमालय के दर्शन भी होते हैं, हिमालय की साइंस की भी बात होती है, उसमें पानी की भी बात होती है। कुल मिला के जो बच्चा आ रहा है, जैसे हम अब साइंस टूरिज्म बड़ा है, जिस तरह से विकसित हो रहा है, आपको मालूम ही है कि चाहे दुनिया में कहीं भी जाएं तो ये एक बड़ा सेक्टर विकसित हो रहा है। बच्चा जब आता है और देखता है और उससे जुड़ता है, और उसकी जो क्यूरियोसिटी है ना, उस क्यूरियोसिटी को जो पंख लगते हैं यहाँ लगेंगे, यानी कि जो बीज, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो बीज है वो बीजारोपण होने वाला है यहाँ पे है। बीजारोपण होता है। बहुत शानदार। और लेकिन इसके साथ साथ अगर वाला होगा, मैं बतलाना भी चाहता हूँ आपको, एक तरफ जैसे मैंने कहा था साइंस सिटी तो ये बनी रही है, लेकिन हमने इस बीच में अल्मोड़ा में इसी तरह से कि पर्वतीय क्षेत्र में भी एक मानसखंड साइंस सेंटर बन चुका है, और वहाँ आप समझिए कि इसी बीच में वहाँ 60-70 हज़ार विजिटर आ गया। अब जो आता है वो बदल जाता है, तो वो क्लाइमेट चेंज है, वो थीम बेस्ड है। इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में साइंस और इनोवेशन सेंटर्स बन रहे हैं। तो आशा ये है कि जो बच्चा अगर चमोली में है तो उसको वहाँ का मौका मिले, वहाँ भी जाए, साइंस सिटी में भी जाए, लेकिन एक कुल मिला के उसके पास ये मौका होगा जहाँ से उसकी साइंटिफिक पूरे के पूरे जितने आइडियाज़ हैं उसको पंख मिले हैं, उस पर वो काम कर पाए, तो ये उसको मौका मिलेगा। ये जो आपने अल्मोड़ा की बात की थी, चूँकि ये मैं इस पर भी आने वाला भी था। सवाल ये नहीं, हमने देहरादून तो बड़ा शहर है, राजधानी शहर, आपने कुछ भी बना दिया, बहुत हाई फाई स्कूल हैं देहरादून, तो अपने आप में एजुकेशन का बड़ा हब है, बड़े स्कूलों के बच्चे आ जाएंगे। ये जो हमारा पहाड़ का बच्चा है, जो चंपावत में बैठा हुआ है, बागेश्वर में बैठा है, अल्मोड़ा में बैठा, पौड़ी में बैठा, उत्तरकाशी टिहरी में बैठा है, उन बच्चों के लिए आप क्या करते हो? ये जो मैं देख रहा हूँ, ये जो आदर्श चंपावत जो आपने ये हिमालयन स्टेट जियो स्पेटियल मॉडल ए माइलस्टोन इन ई गवर्नेंस, ये क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, पहले आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। हाँ, देखिए हमने 2-3 चीजें करी। हाँ, होता यह है, जब हम लोग भी पढ़ रहे थे, जो बचपन में हम पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वो हमारी फाउंडेशन है। तो हम लोगों ने इस बीच में 2-3 चीज़ें को, जो मैं उसके रिजल्ट देख रहा हूँ महत्वपूर्ण हैं, और आप भी उसको देखिएगा, मैं तो सबको कहता ही हूँ। एक तो हम लोगों ने कोशिश की कि लैब्स ऑन व्हील शुरू किया। लैब्स ऑन व्हील का मतलब ये था, जैसे आपने कहा ना, दूर दराज में स्कूल्स में बच्चों के पास अगर वो लेबोरेटरीज नहीं है, तो कुल मिला के उसमें बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं। तो उसमें ट्रेनर भी है,
उसमें वो ले जाके उसको अलग अलग लोकेशंस में ले जाके करते हैं। वो विद्यालयी शिक्षा वाले बताते हैं हमको किन में करना है। तो पिछले 2-3 वर्षों में इसके कमाल के रिजल्ट्स आए, कमाल के। अच्छा। इसी तरह से दुनिया में एक चीज़ ने दुनिया को बदल दिया, क्योंकि बात यह थी कि थ्योरी और ये तो सब ठीक ही है, लेकिन हैंड्स ऑन अगर नहीं होगा, स्किल नहीं आएगी, तो भारतवर्ष आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है और उसको इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट नहीं आया हाथ से, तो बेकार हो गया। हमारे पास बीटेक भी हो, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हैंड्स ऑन नहीं है तो दिक्कत है। तो स्टेम हम लोगों ने प्रारंभ किया और लगभग 3 वर्षों से हम लोग इसमें, तो ये बड़ा जिज्ञासा कक्ष हम लोगों ने खोले हैं, 180 के आसपास हैं पूरे जो हमारे राज्य भर में, और करीब 95 ब्लॉक्स में खुले हैं। तो उसके भी बड़े ज़बरदस्त हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि उसका और ज़्यादा संख्या होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे संसाधन हैं उससे हमने हैंड्स ऑन के एक्सपेरिमेंट्स हैं 120 से ज़्यादा, उसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट तो करता है। वो 3D प्रिंटिंग भी करेगा, टेलीस्कोप से भी देख रहा है, तमाम उसको जितने हैंड्स ऑन हैं, वो बायोलॉजी भी कर रहा, फिजिक्स भी कर रहा, केमिस्ट्री भी कर रहा, एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा। तो ये हमने पूरे के पूरे गांव देहात जो आप कह रहे हैं इसके अलावा वहाँ हम लोग पहुँच पाए हैं। साथ साथ में 2-3 चीज़ें और बहुत मज़ेदार है। जैसे हमने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, हम सीमांत जनपद में हम लोगों ने, मैं इच्छा मेरी हमेशा रही कि अगर बॉर्डर सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं, तो बॉर्डर को मजबूत करना होगा। इसलिए हमारे बहुत, इस बार बागेश्वर में हमारे पास, चाहे चमोली में हो, चाहे रुद्रप्रयाग में, गत वर्ष रुद्रप्रयाग में था, उत्तरकाशी में, चंपावत में, बागेश्वर में, इस बार बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में भी हो गया है। तो वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का है, तो हमको एक साइंस कॉरिडोर की तरह से हम विकसित करने की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो भाग लेते हैं बच्चे, वो हमारे ब्लॉक लेवल से ही आते हैं, पूरे के पूरे होते हैं, उनका कंपटीशन होता है, आप उनको देखें आप आह्लादित हो जाएंगे। इसी तरह से एक हम, जैसे क्रिकेट की प्रीमियर लीग होती है, हम साइंस टेक्नोलॉजी की प्रीमियर लीग कराते हैं। अरे वाह, अद्भुत। तो इसमें वो बच्चे आते हैं, अलग अलग उनके कॉम्पिटिशन, तो उनको मौका मिलता है, अनलेस दे पार्टिसिपेट हाउ आर दे गोइंग टू एक्सेल। तो उनका कमाल का परफॉर्मेंस होता है, वो देखते हैं और वो पहले दिन से तैयारी करते हैं पवन भाई। जैसे इस बार भी होगा, तो पूरे के पूरे होते हुए, तो जो हमारा राज्य का, जो हम अपना साइंस टेक्नोलॉजी का कॉन्क्लेव करते हैं, उसमें ये बच्चे आते हैं और टीम्स खड़ी होती हैं, उसमें उनका क्विज भी हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं। तो क्या कर रहा है ना, दिस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर जो बात होती है वो इंस्टिल होती है, और वो नए, दे कम अप विद न्यूअर आइडियाज, नया वो है। इसी के लिए हमने राज्य में लगभग 60 पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर्स खोले हैं। 60, तो वो अलग अलग कॉलेजेस में भी हैं, दूसरे में भी है। मतलब यह है कि भाई कोई भी आइडिया ऐसा नहीं है जो यूं ही है, हर आइडिया के पीछे, ठीक है उसका समय आया है या नहीं आया अलग बात है, लेकिन कम से कम सोचना तो शुरू करें। थिंकिंग सोसाइटी बनने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इस पे करें। क्योंकि अमूमन साइंस को लेके बच्चों में धारणा भी रहती है, जिसका खुद मैं भी उसका एक उदाहरण रहा हूँ, कि विज्ञान है तो मतलब बड़ा मुश्किल सा होगा, विज्ञान से दूर रहते हैं, भाई कौन लैब में जाएगा। तो यानी कि लैब को सोसाइटी के बीच आप लेके गए इस तरह से, और जो बच्चों में एक डर रहता है कि नहीं साइंस है तो भाई साइंस हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो साइंस तो बड़ा मुश्किल होता है। तो यानी कि ये इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, बच्चों को लग रहा है कि नहीं विज्ञान भी रोचक भी है, उसमें जिज्ञासा का भी एलिमेंट है, वो इसमें पहाड़ का बच्चा हो, गाँव का बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है। वो तो कमाल का है। और साइंस का यही नहीं है भाई, जो उसकी अपनी, जैसे हम इसमें कंपटीशन कराते हैं, उसमें वो निबंध भी लिख रहा, कविता पाठ भी कर रहा, कॉन्फिडेंस देना है ना हमने उसको। वो कॉन्फिडेंस उसमें अगर है तो वो तो वर्ल्ड बीटर है। भाषा भी हमको चाहिए। हम स्टीम की भी बात करते हैं, इन्वायरमेंट की, हमने कि वाटर एजुकेशन से जुड़े हुए आप देखिएगा कि प्रदेश भर में हमारे अपने इको क्लब्स हैं। तो बच्चा बात करता है, वो वाटर जो हमारा इतना हम बड़ी बातें करते हैं कई चीज़ें होती है, वो हमारा सबसे बड़ा एम्बेसडर होता है, वो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा एम्बेसडर होता है। तो स्टीम भी है, इन्वायरमेंट भी है, इकोलॉजी भी है, आर्ट्स भी है, सब चीज़ों का समन्वयन कुल मिला के यही तो विज्ञान है ना। और ये वैज्ञानिक गति भी यही है और वैज्ञानिक दृष्टि भी यही है कि वो समन्वयन हो, खूबसूरती हो, सारी की सारी बातें हो, और यही गवर्नेंस में है। जैसे आपने ये आदर्श संपावत का कहा,
गवर्नेंस का मॉडल, अब हमारे गवर्नेंस के लिए हमको ये नीति आयोग ने और पीएसए ऑफिस ने, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का जो ऑफिस है भारत सरकार का, उन्होंने ये कहा था कि क्या साइंस टेक्नोलॉजी आधारित कोई गवर्नेंस का मॉडल हो सकता है। ओके। तो हमने कहा बिल्कुल हो सकता है, क्यों हम विकसित नहीं कर सकते। हमने साइंस टेक्नोलॉजी की काउंसिल बनाई, फला क्या कई चीज बनाई, व्हाट फॉर, उससे क्या लाभ होगा गवर्नेंस का। तो हमको एक जनपद दिया गया बिकॉज ऑफ वो क्लाइमेटिक रीजन्स भी हैं, और तो आदर्श चंपावत हमसे कहा गया कि विकसित करने के लिए हमने इसरो का सहयोग लिया। ओके। इसरो के साथ में ये जो हमारा बना हुआ है हिमालयन जो स्पेशल है, इसमें आप देखेंगे 200 से ज्यादा लेयर्स हैं और डिसीजन सपोर्ट है। पूरा का पूरा जो वहाँ के जितने रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से लेके, रोड से लेके, वाटर बॉडी से लेके, हॉस्पिटल से लेके, वो सब एक डैशबोर्ड में बन गया, एआई ड्रिवन है। सारी डिसीजन मेकिंग कहीं से भी की जा सकती है कि कहाँ पर किस चीज की आवश्यकता है। यानी फिशरीज में मुझे कुछ पूछना हो, फॉरेस्ट में, एजुकेशन में, पुलिस एंड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, सिविल सप्लाईज, वाटर रिसोर्सेज, क्लाइमेट, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर। आप अचरज करेंगे अगर सोलर भी किसी ने लगाना है, किस दिशा में किस तरह से लगाया जाए, इससे पता हो जाएगा। क्योंकि हाँ, कि यहाँ पर इसका साउथ फेसिंग है, डायरेक्शन ठीक है, उसी से जो पूरी की पूरी प्लानिंग गवर्नेंस है, देखिए प्लानिंग गवर्नेंस में हमारी बहुत इस तरह की अच्छी है, होती हैं बहुत सी चीजें, लेकिन अगर इससे ये ऑगमेंट करती है, मदद होती है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिक इसरो हमारे इसके साथ था तो ये चल गया। इसी तरह से हम ब्रिकेटिंग में काम कर रहे हैं आईआईपी के साथ में। अब आईआईपी इतना बड़ा संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, जो यहाँ का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ हमने ब्रिकेटिंग में काम किया। आज पिछले 3 वर्ष से महिलाएं ब्रिकेटिंग में कमाल का काम कर रही हैं, ब्रिकेट बना रही हैं, सप्लाई चेन उनकी इस्टेब्लिश हो गई है। और जिस गांव में भीमराड़ा में हुआ है वहाँ जंगल में आग नहीं लग रही है। इसी तरह प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी हो रहा है। कहने का आशय यह है कि आरएनडी का बेस है, अब वो आरएनडी का इस्तेमाल भी तो होना चाहिए ना। तो उसी के लिए जहां हम अभी बात कर रहे हैं, विज्ञान सेतु हम लोगों ने इसी के लिए प्रारंभ किया था। ग्रेट ग्रेट। ये जो आज के समय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जिसकी हर चीज़ में ज़रूरत हम महसूस कर रहे हैं, चाहे रोबोटिक्स की बात करिए, चाहे जो स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करिए, या फिर जो वर्चुअल रियलिटी की बात कीजिए, इस दिशा में इनकी अहमियत क्या है हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिहाज से, और यूकोस्ट और आप लोगों की जो टीम है वो कैसे इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर रही है उत्तराखंड के लिहाज से? देखिए पवन भाई, आपने एआई की बात की। दुनिया में अलग अलग इंडस्ट्रियल जो हमारी एज थी अलग अलग आई। हमने स्टीम इंजन से शुरू हुआ, पता चला कितना इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी आई, 19th सेंचुरी, एडिसन आया, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद कंप्यूटर एज पूरा का पूरा शुरू हुआ। लेकिन जो ये आया है एआई और रिवोल्यूशन, ये सबसे फर्क है। ओके। फर्क इस लिहाज से है कि अभी तक की जितनी टेक्नोलॉजी, अब उसमें राज्य को करना होगा, कर रहा है, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अभी तक जो टेक्नोलॉजीज थी वो अपने आप में खुद डिसाइड नहीं करती थी कि कहाँ क्या होना है। अगर ये कैमरा है तो कैमरा खुद डिसाइड नहीं कर रहा है, यू हैव टू हैव एंड यू नीड एन ऑपरेटर टू फॉर दिस। देयर शुड बी कैमरा पर्सन की जो इसको चलाएगा। हाँ, लेकिन एआई के साथ ऐसा नहीं है। एआई लर्न कर रही है, ऑटोनोमस है और लगातार बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। तो अगर वो आपके और मेरे जगह में भी, डे इज नॉट फार, कई बार ये कपोल कल्पित भी लगता होगा कि अगर हमने इसको ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया तो आप मान के चलिए कि जिसको एक यूजलेस क्लास हम कहते हैं, कि जिसको नहीं मालूम है एआई में, जैसे हम डिजिटल में कहते थे, हम होमो सेपियंस है ना, हम होमो सेपियन से डिजिटल सेपियन में कहता हूँ कि हम डिजिटल सेपियन हो गए। अब एआई के साथ में यह है कि अगर आपने ये भी चीज़ें नहीं पकड़ी आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे। देयरफॉर हम लोगों ने कोशिश की, जब मैं आया था यहाँ तो हमने एक एआई को अपने वहाँ हमने विकसित भी किया है इंटेल के साथ में। आप अगर हमारे आरएससी में आएंगे तो बच्चों को हम लगातार अप्रिशिएट करवा के एटलीस्ट दे शुड लर्न बेसिक, हम मशीन लर्निंग के बाद उनको मॉडल्स के बाद लगातार करवाते हैं। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कई चीज़ों के साथ में एआई का अप्रिसिएशन हम लगातार करवाएं, दूसरी चीज़ें, क्योंकि अगर वो इस बात को नहीं पकड़ रहे हैं अभी तो ये, क्योंकि डेटा हमारे पास बहुत है और
एआई जो पूरा का पूरा है वो डेटा पे रिजाइड करता है। जितना आपके पास डेटा होगा, जितना रिच आप डेटा में होंगे, उतने अच्छे आप मॉडल्स बना सकते हैं, सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं। तो यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए एसटीआई में हमने कहा कि डेटा की अच्छी हमारी रिपोजिटरी रहे, ताकि राज्य के लिए जो डिसीजन मेकिंग के लिए या हम अपने एजेंट्स बनाएं उन चीज़ों के लिए, वो हमारे पास सिस्टम्स बने। इसमें यूकॉस्ट लगातार सहयोग भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहे हैं हम औरों के साथ में रह के कि किसी तरह से इसको करें, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे ही दूसरी टेक्नोलॉजी, जैसे आपने AR/VR का, AR/VR भी हमने शुरू करा एलिमेंट्री लेवल पे, क्योंकि वही संसाधन हमने करवाए, लेकिन हमने बताया कि इमर्सिव जो टेक्नोलॉजीज हैं महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको बद्रीनाथ जी के दर्शन करने, केदारनाथ जी के दर्शन करने, 4 धाम हैं, या टूरिज्म विकसित करना है, अगर आपके पास इमर्सिव एक्सपीरियंस है, वर्चुअल टूरिज्म संभव है आज के समय में। अगर आपको टेलीमेडिसिन के लिए करना है, दूसरी चीज़ें, तो टेक्नोलॉजीज़ हैं जहाँ पर जिस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी, आप रोबोटिक, आपको पता ही होगा, सर्जरी की बात हो रही है। अभी द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू समवन, और उसने कहा कि इस तरह का था, पूरी सर्जरी थी एंड इट वाज ऑल रोबोटिक। यानी नाउ अब ये वाली बात नहीं है कि लोग कहते थे कि नहीं नहीं ऐसा होगा, ऑल दीज थिंग्स ये हो रहा है, रियलिटी है, रियलिटी है। तो आपको वो कहाँ से आएगी भाई? उसको करने की जिम्मेदारी हमारी सिस्टम में है ना, कि धीरे धीरे करें। वो एग्रीकल्चर में भी हो, वो हॉर्टिकल्चर में भी हो, वो काश्तकार को भी मदद करे। इसलिए हमने हाइड्रोपोनिक यहाँ पर कर रखा है कि काश्तकार आए, देखे नई चीज़ें हैं। ज़मीन से, मिट्टी से भी जोड़ना पड़ेगा, लेकिन मिट्टी को मेज़र करने के लिए, IoT करने के लिए, अगर आपको इंटरनेट ऑफ थिंग का एक वो लगाना है कंट्रोल वे में, वो भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप धीरे 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 पीछे हो जाएंगे। एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड एजुकेशन एक रियलिटी हो गई है समय की। हम देख रहे हैं कि आप पूरी की पूरी चीज़ें हैं वो समझ में आती हैं। सैटेलाइट बेस्ड ड्रोन आपके समय की आवश्यकता है, स्पेस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, बायोटेक्नोलॉजी सबसे बड़ी आवश्यकता है समय की, कि किस तरह से करना है। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास इतनी ज़्यादा है, किस तरह से हम उसको प्रिजर्व रखें, कंजर्व रखें, आगे को बढ़ें, वो समय क्या। इसी पे मेरा सवाल था, जिस क्योंकि हम हिमालय की गोद में बैठे हुए हैं, और जिस तरीके के चैलेंजेस हमारे पास, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, चाहे हमें अपने वाटर रिसोर्सेज को लेकर के काम करना हो, या बायोडाइवर्सिटी की जिस तरह आपने बात की, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बार बार इकोलॉजी और इकोनॉमी की भी बात करते हैं, क्या हमारा यूकोस्ट है, या जो हमारा ये जो पूरा साइंस का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एपरेटस है, इन जो चैलेंजिंग जो इश्यूज़ पर भी गवर्नेंस के लेवल पे कुछ अपनी पॉलिसीज़ के स्तर पे उनको मदद करता है, या आप लोग अपने रिसर्च के जरिए इस पे काम करते हैं? किस तरह से इसमें आपका पार्टिसिपेशन होता है? बोल भाई, हमने इसमें 3 लेयर्ड अप्रोच रखी। आपको ध्यान होगा कि 2023 में, यानी 23 में, हम लोगों ने जो वर्ल्ड समिट डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज पे उत्तराखंड ने लीड लिया। आप सोचिए 50 से ज़्यादा देश, अगर आप यूट्यूब में भी देखें, अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा कि इस भूमि से ये यूकॉस कर पाया, ये बड़ी बात थी। और गत वर्ष में हमने फिर से वर्ल्ड समिट किया डिजास्टर मैनेजमेंट का और क्लाइमेट चेंज। हमारे पास बजट नहीं था, हमने अपने वहाँ के छोटे छोटे अलग अलग प्रोग्राम था। आप देखिए, आप वो उसमें जर्नलिस्ट और इसका भी एक सेशन था, हजारों लोग आ रहे हैं, मतलब कोई हिसाब ही नहीं था। सबसे बड़ी शायद एग्जीबिशन हुई होगी, डिजास्टर से जुड़ी हुई, DRR से जुड़ी, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई, दुनिया भर का आ रहा है, हर कॉन्टिनेंट का यहाँ पर व्यक्ति था। आप उसकी अगर रिपोर्ट्स ही देखें तो कमाल की हैं। ये यूकॉस देखिए, बड़ी बात हो रही है। वो एक तरफ प्री समिट बेंगलुरु में हो रहे हैं, बॉम्बे में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, IIT में बाद में उसमें जो पोस्ट ये समिट के हुआ, तो उन लोगों ने, उनको कई बार यकीन नहीं हुआ कि एक छोटी सी संस्था राज्य की वो इतना बड़ा, और विदाउट हैविंग दोज काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अपने ही उससे कोई SC ST का, PIC का, इसका करते हुए, कुनबा जोड़ते हुए हम लोगों ने उसको कराया। लेकिन मैसेज बढ़ा गया। जो देहरादून डिक्लेरेशन है, कितनी चीज़ें आ पाई क्योंकि STI में भी है, लेकिन बार बार यह आया कि देहरादून से एक बड़ी आवाज़ आ रही है क्लाइमेट चेंज के लिए, दुनिया के लिए क्या एक्शन होना चाहिए, ये मैसेज था। ये 23 में भी था, और इस बार तो क्योंकि उसमें केंद्रीय मंत्री भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा सहयोग रहता है,
और सिलक्यारा के साथ ये जुड़ा था 23 में। तो सिलक्यारा की जो पूरा का पूरा 17 दिन का और इस तरह से 41 मजदूरों का था, वो उसके साथ में जुड़ा हुआ था। तो सिलक्यारा का जो रेजिलियंस का मॉडल है वो भी उसमें आया, जो हम लोगों ने इसमें काम किया और दुनिया ने उसको जाना। तो जो आपने कहा कि उत्तराखंड को एक पहचान देना, पोजीशनिंग, उत्तराखंड भी तो बड़ी बात है ना। एक साइंस टेक्नोलॉजी की काउंसिल उस बात को कर पा रही है, कह पा रही है कि ये इसके पीछे कितना आधार है, गवर्नेंस से लेके, एजुकेशन से लेके, हेल्थ से लेके, DRR से लेके, ये अपने आप में कर पाना। तो मुझे कई बार लगता है कि ये जो लगभग 4 वर्ष का समय रहा है, इसमें कई माइलस्टोन्स हुए हैं जो भविष्य में बहुत सुदृढ़ नींव भी रखेंगे और आगे को एक इस तरह का रास्ता होगा जिसमें मालूम होगा क्रिस्टल क्लियर कि हाँ, कई चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं और वो मजबूती दी। एक दो छोटे छोटे सवाल मैं और करूंगा वाइंड अप करने से पहले। क्या अगले 10 सालों में, अगले 15 सालों में उत्तराखंड की जो हमारा जो साइंस सेक्टर है, जो हमारा विज्ञान का क्षेत्र है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब आपने जब इतना मजबूती से डट करके यहाँ काम किया है, और हम चूँकि हम तो सरकार को भी कवर करते हैं और हम शासन को भी कवर करते हैं, हम देखते हैं कि शासन किस तरह से चीज़ें करा ले जाना, क्योंकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी पे हमारा जीवन टिका हुआ है। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है, आयरनिकल है, विडंबनात्मक है कि हम जो नीतियों के निर्माण का एपरेटस है वो बहुत ज़्यादा इन विषयों को उतना गंभीरता से लेता नहीं। लेकिन आप जैसे व्यक्ति लग करके लगातार काम करा ले जा रहे हैं। 10-15 सालों में कहाँ देखते हैं उत्तराखंड का विज्ञान के क्षेत्र में, हम अपनी पोजीशनिंग कहाँ पाते हैं? क्योंकि 4-5 सालों में तो बहुत सारी इंटरनेशनल, नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेज और कार्यक्रम, जो आपने कहा ना कि हम एक इस्टेब्लिश करेंगे उत्तराखंड से चीज़ निकल के आ रही है, वो देश ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा। अगले 1.5-2 दशक में आप कहाँ पाते हैं उत्तराखंड को विज्ञान के क्षेत्र में? पवन भाई, मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें हुई हैं और DST, भारत सरकार भी इस बात को एक्नॉलेज करती है। ये मैं कह सकता हूँ ऑन रिकॉर्ड। उनको लगता है कि बहुत गंभीर प्रयास हुए हैं, ऐसे हुए हैं जो दिखते हैं, जो आउटकम बेस्ड हैं, जो चीज़ें हुई हैं। और दूसरी बात, ये आपने ये बहुत महत्वपूर्ण कहा कि वो जो सिस्टम में उसको कर पाना थोड़ा दुरूह रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो माहौल बन गया है। जो पिच होती है ना, इट हैज़ बीन लेड, वो बन गई है और मौसम भी ठीक है और उस लिहाज से अच्छा आगे प्रदर्शन भी हो सकता है, दिख भी सकता है। क्योंकि इस समय ये कमाल का समय है जो अभी समय है, और ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए जो दूर दराज में बैठे हुए। देखिए, एक तो जो डिस्टेंस फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप दिल्ली बैठे हैं, बेंगलुरु बैठे हैं, या आप कहीं चमोली में बैठे हैं, उत्तरकाशी में हैं, पिथौरागढ़ में, फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी है, एरियल कनेक्टिविटी है, रेल रोड कनेक्टिविटी है, तो ये बड़ी बात हो रही है। आपके पास अच्छा डिवाइस है, सारी चीज़ें हैं, तो आप चाहे क्वांटम में काम करें, आप AI में करें, आप ब्लॉकचेन में करें, रोबोटिक में करें, आप एग्रीकल्चर में करें, स्टार्टअप के फॉर्म में करें, आपके पास संभावनाओं का अथाह समुद्र है, क्योंकि आपके पास हिमालय है। और वो जो हिमालयन इंटेलिजेंस है ना, बैठ के बात होती है, वो बड़ी बात आप उत्तराखंड से कर सकते हैं। मैं बड़ा कन्विंस्ड हूँ और मुझे इस बात का बड़ा संतोष भी होता है, क्योंकि जब मैं बॉर्डर और तमाम जगह देखता हूँ उत्तरकाशी में जाके, तो एक बड़ा मज़ेदार, हम लोगों ने एक सर्वे कराया, करीब 28,000 बच्चों से हमने बात करी कि मैथमेटिकल एबिलिटी, अब वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ करते हैं उसको, कई हमारे इनिशिएटिव है इस तरह के। वो बच्चों की परफॉर्मेंस देख के हम अचरज कर गए, जबकि हम कई बार कहते हैं कि परफॉर्मेंस इज ड्विंडलिंग, सो ऑन सो फॉर्थ, लेकिन उनका कमाल का परफॉर्मेंस था। कई पॉकेट्स में बहुत ज़बरदस्त था, कपकोट से लेके इससे लेके। तो ये आपके लिए ना बड़ा रीएश्योरिंग होता है, क्योंकि आपको लगता है नहीं, बच्चे की समझ में आ रहा है। और टेक्नोलॉजी ने कमाल किया है, क्योंकि उसके पास, वो उसको ठीक तरह से अगर इस्तेमाल कर रहा है तो उसके पास वो टूल है जो पहले नहीं था। हमारा काम है एम्पावरमेंट का। अगर हमने एम्पावर कर दिया, लैब दे दी, दूसरी चीज़ दे दी, इनोवेशन, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब का भी होता है, नहीं करो 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 करो, तो ये एक अच्छा, मुख्यमंत्री जी सपोर्ट करते हैं, जबरदस्त उनका, उनके सपोर्ट के बगैर ये चीजें थोड़ी आगे बढ़ सकती थी, हर चीज करना। अभी अमूमन पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में अच्छा फील गुड मैसेज जाए, भाई साइंस की चीज़ें तो देर से समझ में आएंगी, लेकिन आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी करते हैं सपोर्ट कि नहीं? ये बीन वेरी सपोर्टिव। इनफैक्ट ये जो सीमांत जनपद विज्ञान महोत्सव होता है, वो कहते हैं कि ये मेरा कार्यक्रम है। अभी उन्होंने गुप्तकाशी में हुआ, उन्होंने कहा कि मेरा, तो
उससे अच्छा लगता है। लीडरशिप आपके साथ खड़ी होती है, अच्छा लगता है। चीफ सेक्रेटरी हैं तो वो इंटरेस्ट लेते हैं। उन्होंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे साइंस इनोवेशन सेंटर्स होने चाहिए, बिकॉज ये रियलाइजेशन होना कि ये चेंज एजेंट हैं, ये पॉजिटिव चेंज एजेंट हैं, ये बड़ी बात है। तो अगर लीडरशिप का, एग्जीक्यूटिव का, अगर एक और पूरी सोसाइटी का, उत्तराखंड कुल मिला के मैंने कहा ना, ये तो बेसिक डीएनए में ज्ञान धरती है, समझ में आता है। होता है, कष्ट भी हैं बहुत से, कई उसमें आपको दिक्कतें होती हैं आगे बढ़ने में, लेकिन ये बात है कि जहाँ हिमालय है, जहाँ गंगा है, वहाँ से ज्ञान धारा, विज्ञान धारा तो बहनी ही चाहिए। ऐसा बहुत 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 शानदार। आखिरी सवाल, जो हमारे हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे इस प्रोग्राम को भी देखेंगे, विभिन्न माध्यमों से यूकोस्ट से किसी न किसी रूप में जुड़े भी रहते हैं, तो हाँ, ये हमारे विज्ञान के चाचा, हमारे प्रदेश के और देश भर के बच्चे, जहाँ तक भी विज्ञान की बात, उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे सीधे? क्या उन्हें कहना चाहेंगे? किस तरह की विज्ञान की किताब पढ़ें जिससे हमारी जो साइंस की अभिरुचि है वो बढ़े? और क्योंकि विज्ञान के बिना जीवन नहीं है। आप पानी का गिलास भी अगर डालते हैं, पीते हैं, तो वो भी विज्ञान है। क्या कहेंगे विज्ञान चाचा हमारे बच्चों को? नहीं, एक तो मेरा ये है, हम लोगों ने एक शुरू करा, अंतिम बात है, हम लोगों ने इसी के लिए ना ब्रिज करने के लिए एक हमने विज्ञान सेतु शुरू किया है। 88.8 मेगाहर्ट्ज है ये। ग्रेट। तो आशय ये है कि यहाँ से संदेश जाए, लोग जुड़े हैं। जैसे हम कहते थे ये आकाशवाणी है, लोग सुनते थे, वो आपको गुज़बम देते थे। सही। उसी तरह से विज्ञान वाणी में कि नोबेल क्या है, कहाँ क्या है, दो तीन चीजें दुनिया में जो बेसिक पैरामीटर होते हैं वो ठीक कर रहा है। एक तो इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, पेटेंट कहाँ हो रहा है। तो ये चीज करने के लिए हमने कहा कि हम बताएं लोगों को, सरकार की योजनाओं को बताएं कि क्या उसमें साइंटिफिकली हो सकता है। जुड़ें, समझें, बात करें। ये नहीं है कि ठीक है आपके पास मोबाइल है तो आप कई चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को भी समझें, बात करें, बेसिक साइंस भी समझें। कुछ भी करें, वो आर्ट्स हो, जर्नलिज्म हो, एग्रीकल्चर हो, उसको इस तरह से करें कि उसमें हैंड्स ऑन लाएं, करना होगा। जो लर्निंग बाय डूइंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस 21st सेंचुरी, और ख़ास तौर से इस डिकेड और आने वाले समय में। वो वाला समय चला गया कि आपको यू आर जस्ट होल्डिंग अ डिग्री विद यू एंड दैट कुड फेच यू समथिंग। अब जो समय है ये लर्निंग बाय डूइंग है, और जिसने कर लिया, जिसको आ गया, वो विनर है, वो वर्ल्ड बीटर है। और हिंदुस्तान के पास ये पुरुषार्थ भी है, उत्तराखंड के पास ये पुरुषार्थ है कि ये चीज़ें की जा सकती हैं, और यही पीढ़ी इसको करके दिखाई। थैंक यू सो मच। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी आपसे में मिली। तो कुल मिलाकर के ज्ञान की धारा है, और विज्ञान की धारा यूकोस्ट के माध्यम से, उनकी प्रोफेसर पंत हैं, उनकी टीम के माध्यम से जो बह रही है, तमाम बच्चों को उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। किसी न किसी माध्यम से यूकोस्ट से जुड़ें, अपनी क्वेरीज़ को रखें, और जो वहाँ पर बहुत सारी ज्ञान और विज्ञान की चीज़ें चल रही हैं, या साल भर में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, उसको किसी तरह उसका पार्ट बने, उसका हिस्सा बने, क्योंकि जीवन में विज्ञान है, और विज्ञान की जो धारा बह रही है उसका अधिक से अधिक हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक भी करिए, और अपने बच्चों तक इसको शेयर भी करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक विज्ञान की बात पहुँचे। नमस्कार।